आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें विवेक अग्निहोत्री और अमित जानी बड़े शोक मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो रो रहे हैं और भीख मांग रहे हैं कि साहब हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारी पिक्चर देख लो। सारी फाइल्स जो बनती हैं ये वहां बनती हैं जहाँ पे केंद्र सरकार की सरकार नहीं होती है। कश्मीर फाइल्स ये पिक्चर है जो मैंने देखी थी और सुकून खोल गया था देख देख के। यू कांट प्ले विद इमोशंस ऑल द टाइम। और विवेक रंधी तो वो आदमी है जिसने एक इंटरव्यू में बोला था कि फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स, हु सेज फैक्ट्स आर फैक्ट्स। तो काफी मतलब थितरई वाला काम है। भाई मेरे पास प्रमोशन के फ्लाइट के पैसे भी उधार लेके आया हूँ तो ट्रेन से आ जाते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वही चटनी रोज चाटे और उसके उस पर उठ के नाचे। जॉन अब्राहम ने एक स्टेटमेंट दिया कुछ दिन पहले कि साहब कि मैं देशभक्ति की फिल्में करूंगा लेकिन प्रोपेगेंडा फिल्में नहीं करूंगा। जिस सोशल मीडिया से इन्होंने इनको एक सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म मिला था एंड वायरल हुए थे बेसिकली, उसी सोशल मीडिया पे फैक्ट चेकिंग हुई है और उसी सोशल मीडिया की वजह से इनका डाउनफॉल भी हो रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने के लिए कुछ लोग कपड़े उतार नाच रहे होते हैं, कुछ लोग अजीबोगरीब चीजें कर रहे होते हैं। अब तो सेक्शन 370 भी हट गया है तो भी क्या किया गया? जागो जागो तुम पे अत्याचार हो रहा है। तो मुझे लगता है कि विवेक अग्निहोत्री को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्काउंडल्स। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्शिता और मैं हूं नितिन। और आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें विवेक अग्निहोत्री और अमित जानी बड़े शोक मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जरा आप हमें बताइए कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि विवेक अग्निहोत्री और अमित जानी जैसे दिग्गजों को सोशल मीडिया पे आके रोना पड़ गया? जी, बड़ा गंभीर मसला है कि देखिए विवेक अग्निहोत्री का तो नाम मैंने सुना है, उनकी 2 फिल्में भी मैंने देखी हैं। पूरी मैंने भी एक देखी है। पूरी तो देखी है, बाकी तो संभावना नहीं थी, बर्दाश्त के बाहर था मामला। लेकिन तो एक एक करके दोनों के बारे में मुझे लगता है बात करनी चाहिए कि वो रो रहे हैं और भीख मांग रहे हैं कि साहब हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारी पिक्चर देख लो। तो मुझे जैसे कई बार होता है ना कि चौराहों पे लोग पेन बेच रहे होते हुए कहते हैं कि साहब खरीद लो, खाना नहीं खाया है, तो दया आती है आपको कि आप कहते हैं। तो वो वाली स्थिति है। बिल्कुल उतना ही डेस्परेशन है, उतना ही घबराहट है, छटपटाहट है, क्योंकि सारे कैलकुलेशंस उनके फेल हो गए। हाँ, तो वो इसलिए फेल हो गए कि लोगों ने फाइनली एक तरह की हेट फिल्म्स को और एक तरह के प्रोपेगेंडा को रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वही चटनी रोज चाटे और उसके उस पर उठ के नाचे और आगे उनको समझ में आ गया। they've seen through it. हाँ, दाल भी लोग अगर रोज खाते हैं तो एक में अभी तड़का रहता है, कभी घी रहता है। they've seen through it कि नहीं हो सकता, ये तो प्रोपेगेंडा ही है। You can't play with emotions all the time. तो एक पॉलिटिकल कैंपेन के तहत जहां पे आप एक भाई पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं पोलराइजेशन क्योंकि उनका फायदा होता है। तो they have been living on this for so many years. So while they are also that also is being broken, है ना, वो भी अब भ्रम टूटने लगा है। और सिनेमा में तो जैसे जॉन अब्राहम ने एक स्टेटमेंट दिया कुछ दिन पहले कि साहब कि मैं देशभक्ति की फिल्में करूंगा लेकिन प्रोपेगेंडा फिल्में नहीं करूंगा। तो अब दूसरा सज्जन जो है, पहले विवेक अग्निहोत्री की बात कर लेते हैं। विवेक अग्निहोत्री जो है, इनकी पहली फिल्म शायद चॉकलेट थी, जो कि यूजुअल सस्पेक्ट्स नाम की अंग्रेजी फिल्म की कॉपी थी। बड़े स्टार्स थे, अनिल कपूर थे, इरफान खान थे, इमरान हाशमी, अच्छी खासी स्टार कास्ट थी। वहां पे पहली बार आपने इस आदमी का नाम सुना कि ये आदमी पिक्चरें बनाता है, वो थोड़ा बी टाइप की उठा के फॉरेन थोड़ा ठीक ठाक ट्रीटमेंट करके बना लेता है। उसके बाद इनकी एक और फिल्म आई दनादन गोल करके, आग चली गई। फिर इन्होंने बनाई बुद्धा इन ट्रैफिक जैम, वो भी कब आई कब चली गई किसी को नहीं पता लगा। फिर उनका काम नहीं चल रहा था तो कुछ कहते उन्होंने कहा अच्छा चलो स्लीज पे उतर आते हैं, तो उन्होंने एक सॉफ्ट पॉर्न टाइप की हेट स्टोरी बनाई। तो हेट स्टोरी से फिर इनका दोबारा नाम कुछ हुआ, हालांकि वो भी नहीं चली थी बहुत ज्यादा, लेकिन बिकॉज इट वाज स्लीजी, थोड़ा सॉफ्ट पॉर्न टाइप का कंटेंट था, तो देखा था। और ब्रांड थोड़ा बन गया कि उसके बाद हेट स्टोरी 2-3 भी और लोगों ने बनाई, जो भी था। इसके बाद इनको लगा कि इन्होंने पहली प्रोपेगेंडा फिल्म बनाई ताशकंद फाइल्स, जिसपे थोड़ा बहुत इनको राइट विंग सपोर्ट मिला, हल्का फुल्का सा। हाँ, तो अचानक इनको लगा कि मुझे एक तरह का सपोर्ट सिस्टम मेरे लिए, और उसी वक्त देश में एक तरह का इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा था व्हाट्सएप के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू कि साहब ये ऐसे और ये ऐसे, और लोगों को अलग होना चाहिए और इनसे नफरत, पोलराइजेशन बहुत तगड़ा हो रहा था, पीक पे था। तो उससे इनको थोड़ी
वो मिली, तो इन्होंने बनाई कश्मीर कश्मीर फाइल्स। फाइल्स, ये पिक्चर है जो मैंने देखी थी और खून खौल गया था देख देख के। तो कश्मीर फाइल्स इनकी चली क्योंकि प्रधानमंत्री तक ने उसको प्रमोट किया, और उसके बाद बहुत से लोगों ने बहुत सारी फिल्में बनाने की कोशिश की। किसी ने केरला फाइल बनाई तो उस पर केस कर दिया केरला वालों कि आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे, फाइनली उन्होंने माफी मांगी। फिर बहुत सारी फिल्में बनी, उसी पे चलते इन्होंने बीच में एक और फिल्म बनाई थी वैक्सीन वॉर नाम से, जिसका पता भी नहीं किसी को चला, पता लगा कब आई चली गई। ठीक है, वही 4-5 लोग हैं, विवेक अग्निहोत्री, पल्लवी जोशी जो इनकी पत्नी है, अनुपम खेर हैं, ठीक है, मिथुन चक्रवर्ती, वही एक इकोसिस्टम, वही 4-5 लोग हैं। ये मिलकर के एक एजेंडा के तहत, बहुत खराब एक्टिंग और बहुत खराब कहानी के तहत, एजेंडा भी के तहत भी बना रहे हो तो कम से कम फिल्म अच्छी बना लो। तो लंबे लंबे प्रोपेगेंडा के मोनोलॉग्स, और ऐसा ही लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिसर्च से हिस्ट्री की रिसर्च होती है। और विवेक अग्निहोत्री तो वो आदमी है जिसने एक इंटरव्यू में बोला था कि फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स, हु सेज फैक्ट्स आर फैक्ट्स। तो काफी मतलब थितरई वाला काम है। तो अब ये रो रहे हैं क्योंकि इनकी फिल्म ये भी एक एजेंडा के तहत बनी थी कि बंगाल इलेक्शन से पहले रिलीज की जाएगी, लेकिन ये बहुत बुरा हाल है। तो इनको अब यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई मेरे पास प्रमोशन के फ्लाइट के पैसे भी उधार लेके आया हूँ, तो ट्रेन से आ जाते हैं। हाँ। सबसे मजेदार बात ये है कि जिन हिंदुओं के लिए उन्होंने पिक्चर बनाई कि भाई इनको हम और पोलराइज करेंगे, ब्रेन वॉश करेंगे, उन्हीं हिंदुओं को इन वीडियोस में गरिया भी रहे कि भाई आप हमारी पिक्चर नहीं देख रहे। तो यही तो राइट विंग का तो शुरू से रहा है ना कि जागो जागो, तुम पे अत्याचार हो रहा है, हाँ। तुम अपने ऊपर अत्याचार ही नहीं देखना चाहते हो वगैरह वगैरह, तुम जागो, तुमको हम बताएंगे कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार हो रहा है या तुम्हारे ऊपर अत्याचार हुआ था और तुमको उसका बदला जो पहले कभी हुआ था लेना है। दैट इज द होल सिस्टम की, ऐसे ही काम होता है। इवन एजुकेशन सिस्टम में भी वही। दूसरा आदमी को लगा कि वो भी विवेक अग्निहोत्री बन जाएगा, तो उसने कहा कि वो जैसे कुछ लोग सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने के लिए कुछ लोग कपड़े उतार नाच रहे होते हैं, कुछ लोग अजीबोगरीब चीजें कर रहे होते हैं, कुछ स्टंट्स कर रहे होते हैं, कोई कुछ नहीं तो खाली कपड़े ऐसे ऐसे करके बदल रहा होता है ना, ट्रांजिशंस हो रहे होते हैं कि साड़ी लेग पहन के मुड़े और उधर से ड्रेस पहन के पलट के आगे, उस तरह की एडिटिंग हो रही होती। तो एक ने कहा कि चलो इस तरह की फिल्में बना रहे हैं, इसका तो नाम भी किसी ने सुना था, उदयपुर फाइल्स, ज्ञानवापी फाइल्स। हाँ, नहीं, उदयपुर फाइल्स बहुत सारी अनाउंस कर दी हैं, जिसपे IMDb पे अगर आप जाते हो उस पे लिखा होता है कि वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। अब पहली फिल्म चली नहीं है तो कैसे वर्क इन प्रोग्रेस होगा? हाँ, तो क्योंकि वो फॉर्मूला नहीं चल रहा है, और वो फॉर्मूला एक्चुअली देखा जाए तो 1-2 बार ही चला। और ये सारी फिल्में जो बनी, बीच में कितनी फिल्में आई, सावरकर पे फिल्म आया, रणदीप हुड्डा रोते रहे, किसी ने नहीं देखी। ठीक है, बहुत सारी फिल्में बनी 2019 के इलेक्शन के बाद से अभी जो करंट इलेक्शन पिछले इलेक्शन के बीच में कई सारी किताबें छपी, कई सारी फिल्में बनी राइट विंग प्रोपेगेंडा की, पर चली नहीं, क्योंकि तब तक लोगों को समझ में आ गया था कि ये ही जीवन नहीं है ना, मतलब देयर इज। हालांकि अभी भी है एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो ये फिल्में देख रहा है, और अगर आप कभी इनके टीजर्स देखें या ट्रेलर्स देखें तो उसमें कमेंट सेक्शन में लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो जी, ये मानना पड़ेगा कि वो एक पॉलिटिकल सपोर्ट सिस्टम है। जो लोग कल तक ट्रम्प की मूर्ति बना रहे थे और आज अचानक गाली देने लग गए, क्योंकि वो जहां ऊपर से जो कहा जाएगा वही करेंगे, क्योंकि उनका अपना दिमाग नहीं है, वही लोग अब जा रहे हैं। अब वो भी नहीं जा रहे हैं ना उस संख्या में, हाँ, वो भी नहीं जा रहे हैं। ऑनलाइन सपोर्ट है लेकिन एक्चुअली जाके कोई देख नहीं रहा। मैं तो खुश हूँ, कम से कम मैं तो सैयारा देख के जब रो रहे थे मुझे तब भी हंसी आ रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, वो देख लो यार, मतलब ठीक है ना। तो अच्छा है कि नहीं जा रहे हैं लोग, और अच्छा है कि लोग अपने 300-500 रुपए उस पर वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हिस्टोरिकल फिल्में बहुत सारी बनी, तानाजी टाइप की, और अभी छावा आई थी, और छावा चल गई, लेकिन आप देखें तो उससे पहले की जो भी हिस्टोरिकल फिल्में भी इस तरह की थी, एक सर्टेन मुगल इन्वेजन के एंटी जो फिल्में बनी थी, कहाँ चली? अच्छा, पहले भी मूवीज बनती थी, ऐसा नहीं है कि इस तरह की फिल्में बनी नहीं है या फिर हिस्टोरिकल फिल्में नहीं बनी पहले, लेकिन जो हेट्रेड अब फैल रही है वो पहले नहीं थी। हाँ, बिकॉज प्रोपेगेंडा के स्टेट मोनोलॉग्स है ना। आप पहले फिल्म बनती थी देशभक्ति के नाम पे, तो ऐसा नहीं है कि वंदे मातरम जो गाना है बंकिम चंद्र का, उस फिल्म बनी है उस पूरी कहानी पर, आनंद मठ वहां से ब्लैक एंड व्हाइट एरा से फिल्में बनती आई हैं। सिकंदर की लड़ाई पे फिल्में बनी हैं, पाकिस्तान से हर लड़ाई पे फिल्में बनी है, उसमें रेटरिक भी था काफी, और काफी चिल्ला चिल्ली वाली भी बॉर्डर टाइप की फिल्में, तो निकला बाहर हम देख लेंगे, वो भी सही है। लेकिन एनिमोसिटी, विक्ट्री, नेशनल प्राइड, देश प्रेम was not about, which was about loving your country and being good to yourself, not hating the other country, right? So not otherization was not there. So that is अभी I think जो पूरा जो नैरेटिव है वो फैनेटिसिज्म और जिंगोइज्म पे पूरा सेट किया गया है, पूरा उस पे सेट किया गया, क्योंकि उसमें वन साइडेड स्टोरी है, दूसरे साइड का आपने पर्सपेक्टिव दिखाया ही नहीं है।
नहीं तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर एक जेनोसाइड हुआ या एक तरह का कुछ हुआ, आप उसको हिस्टोरिकली आप उसको दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल दिखाएं, लेकिन हाउ यू रिप्रेजेंट द फैक्ट इज व्हाट मैटर्स। आपने बताया कि किसकी सरकार थी, किसकी जिम्मेदारी थी, आपने बताया कि कौन अचानक गवर्नर बन के वहां भेजा गया था 2 दिन पहले, सारे फैक्ट्स मिसिंग थे। आपने खाली वो दिखाया कि क्या हुआ, आपने ये नहीं देखा कि जो भी घटनाएं हुई उससे फायदा किसको होता है। जितने भी चीजें इस देश में जब भी राइट से कुछ हुए या कोई भी चीज होती है उससे फायदा किसको होता है। जैसे जब कोई आदमी मरता है, अगर मियाँ बीवी में कोई जना मरता है तो आज देखा जाता है कि उसकी मरने से फायदा किसको है, वसीयत किसको मिल रही है, तो पहला सस्पेक्ट वो होता है ना। तो जनरली ये देखा ही नहीं जाता है, चाहे वो कोई भी प्रोटेस्ट हो, कोई भी लॉ के अगेंस्ट कुछ भी हो रहा हो, वो कौन करा रहा है, उससे फायदा किसको हो रहा है। एज अ फिल्म मेकर इफ यू डिगिंग डीप इनटू हिस्ट्री देन यू दिस योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उसको डिग करें। वरना तो आप मुगल आजम में कोई हिस्ट्री थी नहीं, सब सलीम अनारकली से प्रेम करते हो, सलीम ने अकबर के खिलाफ कभी कोई लड़ाई नहीं की थी, ठीक है, अनारकली का कोई वजूद ही नहीं है हिस्ट्री में रिकॉर्डेड उसमें, ठीक है, फिक्शनल कहानी थी, आपने बना दी, चला दी, लोग उसको मानने लग गए। पर ये उस हिस्ट्री को मानने नहीं मानने से कि लव स्टोरी से किसी की सेहत पे कोई, समाज पे कोई फर्क नहीं पड़ा उस पे। पर जब आप हेट्रेड दिखाते हैं तो आपको समझना पड़ता है कि इट इन्फ्लुएंसेस पीपल, फर्क तो पड़ता है। ये बात हमने जब मकरंद से मेरी बात हुई थी तो ये बात हुई थी कि फिल्मों से असर पड़ता है। हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट आप अगर आप एक जनरल इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नाम भी नहीं लिखना आता। तो उन तक अगर आपको ऐसी कोई बात पहुंचानी है तो आप पेपर के थ्रू या नॉवेल्स के थ्रू तो पहुंचाएंगे नहीं। फिल्म एक ऐसा मीडियम है जो हर कोई देखता है। और मजे की बात ये है, नाम लिखना आता है, वो भी फोन देखना आता है, वो भी कौन सा पढ़ लेते हैं, व्हाट्सएप पे उनकी पढ़ाई होती है, व्हाट्सएप पे पढ़ाई होती है। बट ये फिल्में टैक्स फ्री भी कर दी जाती हैं, लोग जाके और तो दैट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम सपोर्टिंग दीस फिल्म्स। इवेंचुअली द पीपल हैव स्टार्टेड रिजेक्टिंग, यही अच्छी बात है, उस पॉलिटिकल सिस्टम को और उस तरह की सिनेमा को। और इसीलिए जो भाई साहब जिनका किसी ने नाम भी नहीं सुना था, जब वो आके रो रहे थे, ठीक है, और ये जिनका नाम लोगों ने सुन लिया था, जब इन्होंने 400 करोड़ कमाए थे कश्मीर फाइल्स थे, तो मुझे याद है कि आशा पारिक जी का एक इंटरव्यू था, आशा पारिक ने पूछा था क्या किया उन्होंने पैसे का कश्मीरी पंडितों के लिए। एग्जैक्टली आपको अगर इतना दर्द था, आपने इतना पैसा उससे कमाया, आपने क्या किया उस पैसे का। ये वो आदमी है जो कहता है कि फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स। ये वो आदमी है जो अभी बंगाल फाइल्स के टाइम पे बोल रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई का नाम गलत बता रहा है, ठीक है, इसने रामकृष्ण परमहंस को बोल दिया रामकृष्ण टैगोर। ये उस तरह का आदमी है, इसको हिस्ट्री नहीं पता, इसने कक्षा 6 में भी नहीं पढ़ी होगी, ठीक है। तो ये आपको सिखाना चाह रहा है कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपने अभी तक जो पढ़ा वो गलत है और मैं आपको सही चीज बताने वाला। तो लोग, बंगाली लोग समझदार होते हैं, और ये सारी फाइल्स जो बनती हैं ये वहां बनती हैं जहाँ पे केंद्र सरकार की सरकार नहीं होती है, क्योंकि वहां सरकार लानी होती है, तो वहां पे पोलराइजेशन करना होता है। तो उन्हीं स्टेट्स के नाम पर ये आपको पूरी दुनिया में फैलाना होता है कि वो स्टेट्स में ये प्रॉब्लम्स हैं, बाकी सारे स्टेट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी जो कश्मीरी पंडित वाली आपने जो बात उठाई, अब तो सेक्शन 370 भी हट गया है, तो भी क्या किया गया। जो और सरकार की जो बात हो रही है, उस टाइम पे कौन सी सरकार थी ये किसी ने फैक्ट चेक नहीं किया। सिलेक्टिव आउटरीच पे ज्यादा प्ले करेंगे कि भाई एक पोलराइज कर लेते हैं इनको। तो वही बात है कि बिल्कुल वही बात है कि अगर ये आज रो रहे हैं तो ये इनके दुख से कई लोगों को खुशी मिलनी चाहिए कि इट जस्ट सेज दैट प्रोपेगेंडा इज फेलिंग। तो या तो इन लोगों को कुछ नया प्रोपेगेंडा लाना पड़ेगा, लाएंगे, और या फिर वापस चॉकलेट या हेट स्टोरी टाइप की फिल्म बनाने पड़ेगी, क्योंकि हेट से इनका नाता है। देख के चिढ़ होने लगती है ना कुछ लोगों से। जैसे पल्लवी जोशी इतनी बढ़िया एक्टर थी, इतना बढ़िया काम वो उन्होंने किया है, अनुपम खेर का कितना सम्मान था, अब लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग नहीं जा रहे हैं। तो आपकी हरकतें आपको कहीं ना कहीं आकर के शॉर्ट पॉलिटिकल गेन के लिए अगर आप सिनेमा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो यही वही फिल्म इंडस्ट्री है ना जहाँ पे 10 साल पहले तक बहुत अच्छी फिल्में बना करती थी। करेक्ट। आपके पास मतलब मुन्ना भाई MBBS टाइप की फिल्में आती थी, ठीक है, आपके पास शाहरुख की फिल्में आ रही थी, ये बंटी और बबली टाइप की फिल्में भी बन रही थी, हर तरह की फिल्म बन रही थी ना, क्रिएटिव फिल्म बन रही थी, ठीक है, धूम वैरायटी थी और एक तरह की फिल्में बन रही थी। कहाँ है वो काम? अब होना नहीं, उस काम को रोक दो आप, उसको डिस्करेज करो और ये इसको इनकरेज करो, तो घूम फिर के खत्म हो जाएगी इंडस्ट्री। तो खत्म हो जाएगी तो ये इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा कि भाई
आई थिंक सोचेंगे, आई थिंक बनेंगे वेरी पॉजिटिव somehow ये- I think अगर ये फिल्में नहीं चल रही हैं तो इट्स सॉर्ट ऑफ उसी दिशा में हम जा भी रहे हैं कि हाँ, आप लोगों को रियलाइजेशन जो हो रहा है कि शायद ये जितना कह रहे हैं कि फैक्चुअली एक्यूरेट है उतने है नहीं। एंड अच्छा, जैसे मुझे एकदम से एक फिल्म याद आई, शिलर्स लिस्ट आपने अगर देखी हो तो जब कश्मीर फाइल्स आई थी, या फिर विवेक अग्निहोत्री जिस भी तरह की फिल्में बना रहे हैं, तो एक कंपैरिजन होता है वहां पे कि भाई ये उसमें भी तो ब्रूटैलिटी दिखाई गई है, बिकॉज इन सारी फिल्मों में भी एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी दिखाई गई है। एंड डिफरेंस मुझे जो नजर आया था, एंड आप बताइएगा इफ यू एग्री विद इट और नॉट, कि वहां पे एक पूरी कम्युनिटी को विलेनाइज नहीं किया गया, तो यहाँ पे एक पूरी कम्युनिटी को दिखा दिया गया कि भाई ये बुरे हैं और ये अच्छे हैं और इनके साथ बुरा हो रहा है। हाँ, तो पर किसने कंपेयर किया उसको? कौन है? अगेन सोशल मीडिया, एक्चुअली सोशल मीडिया सोशल पे मीडिया कौन एक्टिव है? वही लोग एक्टिव है ना। एंड इनफैक्ट ये लोग जब प्रमोशंस कर रहे थे तो इन लोग ने खुद भी बोला था कि ये- भाई आपने उस समय नहीं क्रिटिसाइज ये किया, वही इसको लोग हैं जो criticize कहते हैं कि नासा कहता है कि संस्कृत में कोडिंग होती है। ये वही हाँ। लोग कहते हैं कि हर कुछ इनको कहना होता है, कहता है नासा की फोटो आई है दिवाली पे पूरा देश चमक रहा है, ठीक है, और वो फोटो दुनिया भर में घूम जाती है, जबकि नासा के पास और भी काम है, यही काम करने के अलावा कि हमारे देश के अलावा उसके दुनिया में और बहुत काम बहुत है सारे करने काम के। है। ठीक है, तो ये वही लोग है, ये वही एक आईटी सेल है जो ये प्रोपेगेंडा फैलाता है। तो एक प्रोपेगेंडा की फिल्म है, उसको प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया पे भी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है। कुछ लोग उसमें फंस जाते थे। मुझे खुशी इस बात की है कि लोग उससे निकलना शुरू हो गए हैं। और बहुत आयरॉनिकल है कि जिस सोशल मीडिया से इन्होंने इनको एक सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म मिला था एंड वायरल हुए थे बेसिकली, उसी सोशल मीडिया पे फैक्ट चेकिंग हुई है और उसी सोशल मीडिया की वजह से इनका डाउनफॉल भी हो रहा है। तो ये सोशल मीडिया वाला गेम अब ये मतलब दे हैव टू अप द एंटी, अगर इन्हें और घटिया होना पड़ेगा, हाँ। और घटिया काम करना पड़ेगा कि अगर इन्हें पैसे कमाने हैं तो मुझे लगता है कि विवेक अग्निहोत्री को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए। पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ स्काउंडर्स, सो ही हैज टू आई थिंक पैसे कहाँ से पैसे कमाएंगे बेचारे, फ्लाइट के पैसे नहीं है उनके पास, तो उन्हें कुछ करना पड़ेगा। तो आई थिंक ही। और अमित जानी क्या करेंगे? छोड़ दो विजय। चलिए ठीक है, और होपफुली अब ऐसी मूवीज और नहीं बनेगी। आप फिल्म देखें ना देखें, मुझे लगता है कि आपको वीडियो ढूंढ के देना चाहिए जहाँ पे आपको सुनाई पड़ेगा कि सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं। मैं। थैंक यू।